तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैदा और सूजी की चाशनी वाली मिक्स गुजिया की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, खस्ता और क्रंची बनती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने खोया और चीनी को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। लगभग 5 मिनट के लिए चीनी घुलने तक इसे पकाऊंगी। एक कप लिया है सूजी, इसको मैंने रोस्ट करके पहले ही रख लिया है। इसके साथ में है काजू बादाम और कटी हुई गरी। गरी को मिक्सी में ग्राइंड करूंगी और अब इसकी चाशनी थोड़ी सी कम हो गई है, तो यहाँ पर मैंने गरी को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। साथ में काजू बादाम और छोटी इलायची को भी ग्राइंड करके रख लिया है। खोया और चीनी की चाशनी जब थोड़ी सी थिक हो जाए तब आप इसे इसमें डाल दें। तो अब ये चाशनी थिक हो गई है और मैं डाल रही हूँ काजू बादाम और गरी का मिक्सचर, जिसे मैंने अभी मिक्सी में ग्राइंड किया है। यहाँ पर लिया है 2 कटोरी मैदा और 1 कप सूजी। इसके साथ में लिया है रिफाइंड। आप इसकी जगह पर डालडा घी या देसी घी ले सकते हैं। आधी कटोरी मैंने रिफाइंड लिया है और थोड़ा सा बचा कर रख लिया है। कम पड़ने पर डालूंगी या फिर नहीं। तो इस तरह से इसमें मोयन लगाऊंगी। घी को आप अच्छी तरह से इस तरह से मोयन लगाएं और मुट्ठी बांध कर देख लें। जब आपकी मुट्ठी बंध जाए तो आप समझ जाइए कि मोयन परफेक्ट है। इसको सानने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाला है और इसका हल्का सा नरम डो तैयार करूंगी। सूजी पड़ने से इसका डो और भी सानने के बाद में टाइट हो जाता है। तो अब ये तैयार है। यहाँ पर लिया है खोया, चीनी और काजू बादाम वाला मिक्सचर, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। तो थोड़ा सा मिक्सचर मैंने अलग कर दिया है और थोड़े में डालूंगी फूड कलर। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर ना डालें। और थोड़ा सा मिक्सचर मैंने इस कटोरी में निकाल लिया है। आप चाहे तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। अब कलर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी। अब इसे मिक्स करने के बाद गुजिया के लिए बनाऊंगी लोई। तो उसके लिए मैंने आटे को निकाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पीसों को काट लूँगी और इसकी बेलूँगी पूड़ी। इसकी पूड़ी ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इसमें सूजी मिक्स है, इसलिए ये पूड़ियाँ बहुत ही आसानी से बेल कर तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सभी पूड़ियाँ मैं इसी तरह से बेल लूँगी। अब लिया है गुजिया वाला साँचा और इसमें डालूँगी पूड़ी। किनारी में हल्का सा पानी लगाकर इसे तैयार करूँगी, जिससे कि ये खुले नहीं। अब डालूँगी आधा चम्मच से ज़्यादा मिक्सचर गुजिया वाला और इसे बंद करके इसकी गुजिया बनाऊँगी।
साँचे में गुजिया बनाने में आसानी रहती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर गुजिया तैयार हो जाती हैं। उसी तरह से एक गुजिया मैं और आपको बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं अपनी मनपसंद डिज़ाइन में। तो सभी गुजिया इसी तरह से बना लूँगी और इस कढ़ाई में रखा है रिफाइंड गरम होने के लिए। यहाँ पर गुजिया बनकर तैयार है। फ्लेम को मैंने स्लो किया है और अब एक एक गुजिया इसमें डालूँगी। गुजिया बनाने के लिए फ्लेम को आप स्लो रखें, जिससे कि गुजिया बहुत ही खस्ता, टेस्टी और क्रंची बने। तो 5 मिनट के लिए मैंने गुजिया को इसी तरह से डाल रखा है। इधर लिया है भुना हुआ सूजी और चीनी, इसे ग्राइंड करूँगी। सूजी वही है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था और अब इस मिक्सचर में इसे डाल दूँगी। अगर मिक्सचर कम है तो आप इस तरह से सूजी को डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो अब ये मिक्सचर तैयार है और 5 मिनट के बाद अब गुजिया को पलट दूँगी। आप देख सकते हैं कि गुजिया कितनी अच्छी बनी है और एक भी गुजिया अभी फटी नहीं है। अगर गुजिया कढ़ाई में तलते टाइम फूलने लगे तो आप इस तरह से कलछुल से इसे कुछ देर के लिए दबाए रखें, जिससे कि सभी गुजिया आराम से अच्छी तरह से पक जाएं। और अब ये गुजिया तलकर तैयार हैं, तो इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसी तरह से और भी गुजिया डालूँगी तलने के लिए, जिन्हें मैंने अभी बना कर रखा है। तो एक एक गुजिया फिर से मैं दूसरी बार में डाल रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे भी पड़ी रहने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलटूँगी। सूजी डालने से अगर गुजिया फट भी जाती है तो उसका मिक्सचर गुजिया में चिपकता नहीं है। तो ये गुजिया भी तलकर तैयार है और इन्हें भी निकाल लिया है। अब सभी गुजिया इसी तरह से बनाकर निकाल लूँगी। तो अब ये गुजिया बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें बनाने के बाद अब बनाऊंगी चाशनी। गुजिया आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और क्रंची बनी है। तो यहाँ पर मैंने ली है चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी, उसी कटोरी से आधी कटोरी लिया है पानी। अब डालूंगी इस बर्तन में चीनी और पानी, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। 1 कटोरी चीनी है और आधी कटोरी है पानी। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसकी चीनी अच्छी तरह से घुल न जाए। अगर आपके पास नींबू है तो आधा नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ये चाशनी जमेगी नहीं। तो अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी घुल गई है, अभी कुछ बाकी है। 2 मिनट के लिए इसे और पकाऊंगी और अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक तार की चाशनी बन गई है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और चाशनी को फ्लेम से नीचे उतार लिया है। गुजिया को मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल ली हैं और अब गरम चाशनी में गुजिया को 1 मिनट के लिए
डाल दूंगी डिप करने के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक इसे चाशनी में नहीं डालना है। अब 1 मिनट के बाद गुजिया को एक एक करके निकालूंगी और इसकी चाशनी को इस तरह से निचोड़ दूंगी। बची हुई चाशनी आप रख सकते हैं, दोबारा गुजिया बनाने के बाद भी इसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से चाशनी वाली गुजिया निकाल ली हैं इस प्लेट में। चाशनी वाली गुजिया देखने में अच्छी लगती हैं, इनकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है। और उसी तरह से सभी गुजिया मैं चाशनी में डिप करके निकाल लूँगी। तो सभी निकाल ली हैं। और अब इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप कटे हुए काजू बादाम या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट कर डाल सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए सूजी मैदा की मिक्स गुजिया चाशनी वाली बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये गुजिया मार्केट से भी अच्छी, टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची खस्ता बनती हैं। आप भी इन्हें एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो आप सभी लोगों के लिए चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार।